अनिल यादव जी, आपकी सहयोगी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी, मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड में जब गोली मुलायम सिंह ने बरसाई तब कौन बहका रहा था? यहाँ बैठ करके राजनीतिक मंच पर गोविंद वल्लभ जी, हम राजनीति में भी बोल सकते हैं। आता हूं, तुरंत आता हूं आपके पास। अनिल यादव, भ्रष्ट राजनीति आपको याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितने भी आए हैं मेरी डिबेट में इससे पहले, वो कांग्रेस को 2 कौड़ी की हैसियत वाली पार्टी बता चुके हैं। अब ये सोच करके बयान दीजिएगा कि राम कृपाल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अखिलेश यादव का बयान, आपकी सहयोगी पार्टी है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि उनका ये बयान सही है कि जानबूझ करके मुस्लिम इलाके से क्यों निकाली गई ये शोभा यात्रा? आप मुझे ये बताइए कि आपने जो अपनी डिबेट की शुरुआत करी उसमें आपने कांग्रेस को 2 कौड़ी की पार्टी बताया। मैंने नहीं बताया। नहीं, ये आपका अभी क्या तात्पर्य है इस बात से? इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं आप ये चाहते हैं अनुराग जी कि मैं इस बात से गुस्सा होकर और सपा के खिलाफ कुछ बोलूं? अब मेरी बात सुनो, आपका जवाब, अब मैं जवाब दे रहा हूं। याद रखिएगा कि आपका साथी आपके बारे में क्या विचार रखता है। किसी के कहने से ना 2 कौड़ी का होगा ना 10 कौड़ी का होगा, जो जितना है वो उतना ही मानता हूं। सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं। अनुराग जी सुन लीजिए, लारी साहब ने डिबेट में ये कहा। अच्छा सुन लीजिए, देखिए होता क्या है कि जिस समय पे प्रदेश का एक जिला जल रहा हो, वहां पर टीवी पे बैठे हुए चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उनको संवेदनशील रहना चाहिए, उनकी भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। आप टीवी पर बैठकर भी अगर भड़काऊ तरह की बातें कहेंगे तो आप तो लोगों को जलाना चाह रहे हैं। आप हाजी रंगरेज साहब से कह रहे हैं? मैं सबसे कह रहा हूं, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं सबसे कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आज की तारीख में सबसे पहले तो जरूरी है कि हम बहराइच के लोगों से अपील करें कि, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने बहराइच के भाइयों बहनों से कि ये आप ही लोग हैं, जब आपके जिले में भेड़िया आ गया था ना, तो आपने बिना धर्म देखे कंधे से कंधा मिलाकर भेड़ियों से अपने बच्चों को बचाया था, अपने जानमाल की रक्षा की थी। आज भी ऐसा ही भेड़िया आ गए हैं कुछ जो आपके आपसी सौहार्द को, आपकी एकता को खाना चाहते हैं। उससे भी आपको बचाना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि सरकार तब भी निकम्मी थी और आज भी निकम्मी है। अब जहां तक इस मुद्दे की बात है, भाई साहब, बाबूजी एक मिनट रुक जाइए, मैं बात कर लीजिए, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार की बात, आप आपत्ति दर्ज कराइएगा, मैं आ रहा हूं। जहां तक इस मुद्दे की बात है, मैं समझता हूं कि गोली मारने वाले व्यक्ति भी बहुत बड़े सांप्रदायिक थे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी के घर पे चढ़कर उसका झंडा उतार के दूसरा झंडा लगाने वाले भी सांप्रदायिक हैं। लेकिन दोनों से बड़े सांप्रदायिक जो हैं जिन्होंने इसको मामले को होने दिया, जिनकी शय पर यह मामला हुआ। और मैं पूरा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर और प्रशासन पर, क्योंकि जब भी कोई ऐसी यात्रा निकाली जाती है, सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं और सबके क्षेत्र में यह निकलता है। जैसे अभी बाबूजी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने काफी समय देखा है, जब भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, चाहे वो मुहर्रम की हो, चाहे वो रामनवमी की हो, महानवमी की हो, किसी भी धर्म की हो, तो होता क्या है कि पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत उस यात्रा के आगे पीछे पुलिस चलती है, बगल में पुलिस चलती है। अगर कोई इलाका ऐसा हो कि जो दूसरे धर्म का है या संवेदनशील है, तो पुलिस वाले वहां के बड़े बुजुर्गों को बिठा के बात करते हैं और कहते हैं, मौलाना साहब कल यात्रा जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है, पंडित जी कल यात्रा जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है। और जो हम तस्वीरें देखते हैं ना कि किसी को मुल्ला जी फल खिला रहे हैं या पंडित जी किसी को पानी पिला रहे हैं, ये सब प्रशासन का काम करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा होता है। लेकिन यहां पर नहीं किया गया। यहां पर अब ये जो ड्रोनों की बात आ रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये ड्रोन आपके तब कहां चले गए थे? अगर छतों पे किसी ने इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है तो ड्रोन से क्यों पहले सर्वे नहीं किया था? क्योंकि राजनीतिक रूप से आपको फायदा होता है। आपने उनके एक विधायक का वो देखा जो उन्होंने कहा, और तो हमें छोड़िए, विपक्ष को तो छोड़िए, वो तो न्यूज वालों को कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता जिहाद कर रहे हैं। एक इनके विधायक है शलभ मणि जी। आप बताइए, इसका मतलब ये होगा कि प्रदेश जले और हम कुछ ना बोले? ये नहीं होने वाला है। और एक और उदाहरण बताता हूं, अभी गाजियाबाद में क्या हो रहा है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि भाई कोई पंचायत नहीं होगी, वहां पर आपसी सौहार्द बनाए रखना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों को लेके उकसा के वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर प्रशासन मुस्तैद था तो इसलिए वहां पर खड़े रहे। बस 10 सेकंड और चाहूंगा, अगर आज ये प्रशासन और ये सरकार मुस्तैद होती तो एक मां का बेटा नहीं खोता। उस बच्चे की शादी भी, अभी 22 साल का लड़का है, उसकी शादी भी चंद महीने पहले हुई है। उसकी 2 महीने 6 महीने जो भी हुआ, पत्नी का सुहाग नहीं जाता। अनिल यादव जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि प्रशासन की नाकामी है और बीजेपी ने करवाया है? तो एलिगेशन है, आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है, लेकिन सवाल इस बात का है, इस देश में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत है कि नहीं है, नंबर 1। और अगर इजाजत निकलेगी, यात्रा की इजाजत ली गई है, तो उसके बाद आप पथराव क्यों करेंगे? और अगर पथराव होगा तो आप उसको डिफेंड क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं समाज से अपील करेंगे, चाहे आपका समाज है चाहे हमारा समाज है, कि भाई इस तरह का पथराव सर्वथा गलत है। अगर किसी ने डीजे बचाया तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस सुरक्षा के लिए बैठी है। ये किसने अधिकार दिया कि आप पत्थर मारेंगे उसको और वहां सद्भाव खराब करेंगे? देखिए, चीजों को समझना होगा। फिर दूसरा आरोप क्या लगा दिया, ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। कौन सी ऐसी सरकार है जो दंगे करवाएगी? माफ करना, सरकारें सबकी रही है,
कोई सरकार दंगे नहीं कराती है, दंगे को कंट्रोल तो किया जाता है, दंगे हो जाते हैं। ऐसा माहौल समाज के बीच में से लोग बनाते हैं। कितने कितने दंगे हुए, आज ये लोग बातें कर रहे हैं, तब क्या सो रहे थे? कितनों दंगों का नाम मैं लूं? इंसानियत को आगे रखना पड़ेगा, इस तरह के हालात ना हो। आपको डीजे से शिकायत है, आपने कहते कहते कह दिया कि नंगा डांस हो रहा है। कौन नंगा डांस कर रहा है? और शोभा यात्राओं में, माफ करना, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी ले ले, हमारे पास शस्त्र होते हैं, चाहे वो दशहरे का यात्रा है या और यात्राएं, सब में शस्त्र लेके हम झांकियां निकालते हैं और धार्मिक जुलूस उसको कहते हैं। तरीके से अनुराग जी ये कह रहे हैं कि शस्त्र लेके घूमते हैं हमारे अरे लोग। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल अरे वही तो हो रहा है। किसी को मारने के लिए थोड़े घूमते हैं, परंपरा है, जानकारी नहीं है, परंपरा है। सर मेरी 40 साल की उम्र है, मेरे को 40 जानकारी को नहीं है। छोड़िए ना, आप 40 में अगर ऐसी बातें नहीं करते हैं, नहीं, आप समाज से सुनिए, अपील क्यों मैं नहीं बचपन से करते? राजनीति कर रहा हूं, आप समाज से सर, क्यों आप समझना नहीं चाह रहे। हम सब आप समझे कल तक हुए जो है हैं। बीजेपी को आपके कोसते जो थे, बयान आज आए आपकी थे, पार्टी का ऐलान आप हो गया, आज उससे आप जो लड़ने को तैयार हो आज रहे जो है हैं। आप जो आप हिंसा का अपने भी समाज से समर्थन अपील कर क्यों नहीं रहे हैं, ये तो करते? खुद नहीं समर्थन कर रहे हैं हिंसा का, बिल्कुल नहीं कि हम तो लोग हथियार लेके, आप तो लोगों को सारे हैं सर, देखिए, आप तो कह रहे हैं हथियार लेके जाइए धार्मिक यात्राओं में। हमारी पूजा अगर का मुसलमान भी माध्यम धार्मिक है। यात्रा में हथियार ले जाएगा ये फिर आप क्या पूजा का माध्यम करेंगे? है, फिर दंगा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे सर? अच्छा, अच्छा, अरे सुनिए। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? सतीश दास जी स्टैंड बताएंगे आप लीजिए। धर्म को गाली आप एक देना पैगाम छोड़ना दीजिए, पड़ेगा। मोहब्बत का पैगाम दीजिए सर। शांत हो आप जो है जाइए। मेरे के मैं आपके सवाल का जवाब सतीश दास जी से यही लेता गड़बड़ हूँ। है। Scene